देश में एक ही चीज पर काम चल रहा है कि वोट कैसे मिलेगा। दूसरा कोई डाटा सरकार के पास में नहीं है। वोट का जरूर डाटा है कि कौन सी स्पीच देने से हमको वोट में बढ़ोतरी मिलेगी, वोट कहां कहां मिलेगी, वोट कैसे मिलेगी। अगर वोट में भी नहीं मिलती तो फिर सरकारों को कैसे गिराया जाएगा, उसका पूरा प्लान खाका भारत सरकार तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, उससे क्या होगा कि जब भी कोई दूसरी सरकारें होंगी उसको घेरने का काम भारत सरकार करेगी, स्टेट की गवर्नमेंट। हमने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन का भी एक प्रोग्राम बना, वन नेशन वन स्वास्थ्य का भी एक प्रोग्राम बना, उनको भी मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। वो नहीं मिलेगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी काम नहीं कर रही। कुछ जो विपक्ष के लोग हैं वो भी कोई काम नहीं कर रहे। पहला होता था कि जब कोई सत्ता से बाहर रहते थे या तो जेल रहते थे या आंदोलन करते थे। कोई भी पार्टी रही हो वो आंदोलन करती थी। अब नहीं, एक आंसू गैस का गोला नहीं चल रहा, एक लाठीचार्ज नहीं हो रहा। कोई विपक्ष का नेता आंदोलन में जेल में बता दो गया, भ्रष्टाचार में तो जा रहे हो चले, लेकिन आंदोलन करके एक नहीं जा रहा। तो बचता क्या है? बचता है देश का नौजवान, ये किसान, ये भी जो बाजार लग रहे हैं ये भी खत्म होंगे, वो बचेंगे। जो छोटा किसान जो साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोग हैं वो बाजार भी अब धीरे धीरे खत्म होंगे। ये छोटा दुकानदार जो हमारे गांव का दुकानदार है ये बचेगा, त्रस्त सब है, लेकिन आगे चलेगा कौन? अगर इसी स्पीड से सरकारों की योजनाएं चलती रही तो देश में तो बिहार की तरह पूरे देश में लेबर फ्रेंडली देश बनेगा, जिस देश में लेबर रहती हो। यही सरकारों का प्लान है। अपने आंदोलन आपको मजबूत करने को ये सरकार बहुत टाइट संभालने की ऐसे नहीं मान लेंगे। जो सरकार एक देश की राजधानी को 13 महीने किसानों ने घेर कर रखा, उससे काबू नहीं आई तो एमएसपी गारंटी कानून के लिए उससे भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अगर अपनी जमीनें बचानी है, फसल और नस्ल की लड़ाई है, अगर ये बचानी है तो बड़े आंदोलन की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे हमारे महापुरुष जेलों में रहे, एक पीढ़ी को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। जिस तरह से कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो रोटी तिजोरी में बंद होगी। भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमतें तय होंगी। ये चाहते हैं कि रोटी भी सरकार ही दे और फिर कहेंगे आप हमको वोट दे तो हम रोटी तो आपको दे ही रहे। जब ये जमीन उनके हाथ में चली जाएगी तो बाजार में अनाज के उसकी कीमतें क्या रहेगी उसका अंदाजा अभी देश की जनता ने नहीं लगाया। आप देखोगे बहुत स्पीड से जमीन में आपकी खरीदी जा रही है। जिसके पास में जमीन वो कर्जदार, व्यापारी जो बड़े बड़े लोग हैं वे जमीन खरीद रहे, कहां से पैसा लेकर आ रहे। ये एक बड़ी प्लान बनी हुई है कि किसान की जमीन जो इसके पास में 50, 60, 70 साल से हमारे पास में जमीन आई, उस जमीन को दोबारा फिर उन्हीं जमींदारों के पास में जमीन चल जाए, रजवाड़ों के पास में जमीन चल जाए। वे रजवाड़े तो खत्म हो गए, लेकिन जो नए कंपनी के रजवाड़े आए हैं उनके पास में देश के किसान की जमीन चली जाए।
क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए लेबर चाहिए, तो लेबर एक्ट में संशोधन करा। ये मजदूर भी आपके साथ में है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो भूमिहीन किसान हैं। पिछले 2 साल में करीब 20 रुपया रेट दूध का कम हुआ। अब भूमिहीन किसान का फसलों के दाम से तो सवाल है नहीं। जो भूमिहीन किसान गांव में रहता है, जो महिलाएं दूध का काम करती हैं, जो मजदूर हैं, क्या बजट में कोई दूध की पॉलिसी आई कि उसके रेट बढ़े? वे कैसे अपना गुजारा बसर दूसरे के खेत में घास काट के करती है? क्या उसकी कोई योजनाएं आई? क्योंकि दूध भी बाहर से आना शुरू हो गया है। एक देश है टर्की, चिप्टी सेन वहां का किसान संगठन है, वो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है। हम करीब 20 साल पहले, 15-20 साल पहले वहां पे गए, तो उन्होंने कहा कि आज से 25 साल पहले हमारे यहाँ का पशुधन खत्म हो गया। उनके वहां पर कोई पशु टर्की देश में नहीं है। हमने कहा कि वजह क्या रही कि यूरोप से इस्तांबुल एक शहर है, वहां से यूरोप लगता हुआ है, कि वहां से पूरा दूध यूरोप से सप्लाई होता है टर्की में, और यहाँ का पशुधन खत्म हो गया। तो हमारे यहाँ का भी धीरे धीरे पशुधन खत्म होता जा रहा है। बाजार से दूध लोगे तो सस्ता मिलता है, अगर अपने ही पशु का दूध निकाल के अपने ही घर में इस्तेमाल करते हैं तो महंगा पड़ रहा है। इसीलिए ये छोटा पशु की बड़ी बीमारी आती है, और सरकार ये चाहती है कि किसान अब उनका भाव समझना, सरकार का पॉलिसी उनका ये कि किसान जमीन से तंग हो जाए, किसान के बच्चे जमीन से नफरत शुरू कर दें कि इस खेत में कुछ नहीं होता, इसको बेच दो। आपको कर्जा बढ़ाने की बात करेंगे, फसलों के दाम बढ़ाने की कोई बात नहीं करेगा। आप जमीन बेच दो तो रजिस्ट्रार रात को भी आपके घर पे बेनामे अंगूठे करने वहीं आ जाएगा घर पे। लेकिन आप फसल को दिन के उजाले में, रोशनी में, सूरज की रोशनी में आप अपनी फसल को बेचना चाहोगे तो आपकी फसलों की कीमतें नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जमीन से प्यार है, किसान की फसल से प्यार नहीं है। और ये 30-40 साल में आपकी बहुत जमीन बड़े उद्योगपति, व्यापारी के पास में चली जाएगी। पहले लोग आंदोलन करते थे कि फसलों के दाम बढ़े, अब आंदोलन करते हैं कि मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं बढ़ रहा, बैंक को सिफारिश कर दो। जब तक किसान फसलों के दाम बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं करेगा, उसका भला होने वाला नहीं है।